ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, भारत को क्या मदद करनी चाहिए इस समय ईरान को खुल कर? ये भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। वी आर डूइंग। कैसे आएगी मानवता, इस पे बोलिए। ये जो लड़ाइयाँ चल रही है, हम बड़े तो हम बड़े। मानवता तो आएगी इन जैसे लोगों का अनुसरण करने में। क्या है, मानवता का पैगाम दिया है और एकजुट रहने का पैगाम दिया है, मिल के चलने का पैगाम दिया है। और मैं तो उनके साथ रहता था। वो एक शेर पढ़ते थे कि हम सब कुछ हैं लेकिन बाद में हम हिंदुस्तानी हैं। चलिए, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते मैं एक कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ आपके क्षेत्र से। जैसे आप अपोलो में हैं या किसमें, गंगाराम में, जिनके पास पैसा नहीं है गंगाराम में जाने, क्या वो इंसान नहीं है? वो कहाँ जाए? वो गंगाराम में आते हैं। हमने बाहर बहुत बड़ा 6x4 का एक बोर्ड लगा रखा है। आप मतलब डॉक्टर हैं, किस हॉस्पिटल में? मैं अभी सर गंगाराम हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जी और मेरे वालिद साहब वली बिजनौरी कॉन्टेम्प्रेरी शायर थे। अब वली बिजनौरी साहब भी इस दुनिया में नहीं है और मैं अपने वालिद साहब को कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जी के पास ले जाता था और इसलिए मेरी मुलाकात कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जी। बिहार के राज्यपाल जी से मैंने पूछा कि ईरान ने जो हमारे जहाजों पे हमला किया तो क्या वो डिस्प्रेशन में है, क्या वो क्यों ऐसा कर रहा है? आप वो जवाब नहीं दिए, आप क्या कहना चाहिए? उन्होंने तो अवॉइड किया ना। मैं तो कहूँगा ये मेरा फील्ड ही नहीं है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल गुस्सा है जो हम देख रहे हैं और जिसके खिलाफ कुंवर महेंद्र सिंह जी बेदी ने इससे बहुत दशकों पहले कह दिया था कि ये जंग से नहीं चलेगी दुनिया, मोहब्बत से चलेगी। तो ये आज का पैगाम है। ये तो अमेरिका गलती है, साफ दिख रहा है, पूरी दुनिया बोल रही है। लेकिन डिस्परेशन, ईरान को भारत पे अटैक करने से जहाजों पे उसको क्या मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, भारत को क्या मदद करनी चाहिए इस समय ईरान को खुल कर? ये भी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। वी आर डूइंग। कैसे आएगी मानवता, इस पे बोलिए। ये जो लड़ाइयाँ चल रही है, हम बड़े तो हम बड़े। मानवता तो आएगी इन जैसे लोगों का अनुसरण करने में। कुंवर साहब के पैगाम का जो सहर साहब एज ए सहर उन्होंने पैगाम दिया है, मानवता का पैगाम दिया है और एकजुट रहने का पैगाम दिया है, मिल के चलने का पैगाम दिया है। और मैं तो उनके साथ रहता था। वो एक शेर पढ़ते थे कि हम सब कुछ हैं लेकिन बाद में हम हिंदुस्तानी हैं। चलिए, आप एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर होने के नाते मैं एक कड़वा सवाल पूछ रहा हूँ आपके क्षेत्र से। जैसे आप अपोलो में हैं या किसमें, गंगाराम में, जिनके पास पैसा नहीं है गंगाराम में जाने, क्या वो इंसान नहीं है? वो कहाँ जाए? वो गंगाराम में आते हैं। हमने बाहर बहुत बड़ा 6x4 का एक बोर्ड लगा रखा है कि इस अस्पताल में 10% बेड उन लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं जो गरीब हैं और उनको इस अस्पताल में इलाज करने की पूरी सुविधा है। और हम सब उन लोगों को स्वागत करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, और उनके लिए अलग से ओपीडी रन करता है गंगाराम हॉस्पिटल। दिल्ली के तो सरकारी हॉस्पिटल में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अब दूसरे स्टेट में जो है, राज्यों में जो है, इस नहीं है। देखिए, अस्पताल सब जगह हैं, सरकारी सुविधाएं सब जगह हैं, काम नहीं हो रहा। भीड़ देखकर लोग वहां जाने से कतराते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैंने आरएमएल हॉस्पिटल में रहकर हजारों लोगों का इलाज किया है और सबका इलाज वहाँ फ्री होता है। मैं भी आऊंगा आपके पास। बिल्कुल वेलकम। आप बहुत ज्यादा। मैं तो क्लिनिक 10% वाले में नहीं, मैं तो क्लिनिक पे भी फ्री देखता हूँ 10% मरीज। हाँ, वो वहाँ भी मैं पेमेंट नहीं लेता। पत्रकार के लिए तो कुछ हो ही जाएगा। पत्रकार से तो लेने की हिम्मत ही नहीं होती है। सच्ची बात तो ये है। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना हंसमुख अच्छा लगा। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाजों पे जो हमला हुआ है, तो क्या लग रहा है कि आज भी देखें यहाँ पर आर्मी से हम बहुत मजबूत हैं कि बात करते हैं जब कोई हादसा होता है उसकी। हादसे, असल जो हादसा है वो है कि हमारे दिमागों में एक दूसरे के लिए जो है इज्जत और एहतराम होना चाहिए, इंसान का इंसान के नाते जो इज्जत होनी चाहिए। भाई 1948 में पहली बार दुनिया में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड। उससे पहले डिग्निटी नहीं थी क्या? लेकिन नहीं थी, सच्ची बात है। हर ग्रुप ये मानता है हम दूसरों से ऊपर हैं। एक अकेले हिंदुस्तान है जिसने हजारों साल पहले कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। तुम्हारे अंदर भी वही खुदा मौजूद है। तुम्हारा चाहे जो रंग हो, चाहे जो भाषा बोलते हो, चाहे जिस तरीके से इबादत करते हो, और
मेरे अंदर भी वही खुदा। आप इतनी भारतीय संस्कृति को लेकर मुखर रहते हैं तो लगता नहीं है कि आपके ऊपर भी थोड़ा सा कमेंट हो जाएगा कुछ नैरो क्यों? माइंड? मैं भारतीय हूँ तो मैं भारतीय संस्कृति पे मुखर क्यों नहीं हूँगा? मेरा तो ये मानना है यही एक संस्कृति है जो दुनिया को शांति और अमन पैदा कर सकती है। ईरान से गलती हो रही है हमारे जहाँ। अब मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। वो देखता हूँ आपको तो मैं आपकी इज्जत ही करूंगा, मैं आपके पैर पे पैर नहीं रख सकता।